भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री हमारे सहयोगी श्री हंसराज जी है और भारत सरकार के मेरे सहयोगी गृह राज्य मंत्री श्री किरण रिजिजू जी, आयुक्त दिल्ली पुलिस श्री आलोक जी वर्मा, एडिशनल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स श्री गोपाल जी रेड्डी, विशेष आयुक्त श्री अमूल्य पटनायक और स्टेडियम में उपस्थित मैं सभी का नाम क्या लूं, कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर्स, इंस्पेक्टर्स, एसीपी, डीसीपी, एडिशनल सीपी, ज्वाइंट सीपी, स्पेशल सीपी और सभी पुलिस परिवार के ही नहीं बल्कि मैं मानता हूं कि हमारे परिवार के लोग यहां पर बैठे हैं। ऐसा अद्भुत दृश्य, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी मैं काम कर चुका हूं, मैंने कभी नहीं देखा। और इसके लिए मैं विशेष रूप से दिल्ली पुलिस आयुक्त श्री आलोक जी वर्मा और पूरे पुलिस परिवार को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। आज सचमुच हमारे लिए भी बेहद खुशी का दिन है और मैं अपनी खुशी के बारे में सोच रहा था कि हमारी खुशियां कितने प्रकार की हैं, तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि आज हमारी खुशी के 3 डायमेंशंस हैं, 3 आयाम हैं। एक तो इस समय प्रमोशन प्राप्त करने वाले पुलिस के जवानों को की वर्दी में मैं रैंक लगा रहा था, उस समय मुझे बेहद खुशी हो रही थी। और दूसरी खुशी थी, उनके चेहरे की खुशी देखकर मुझे दूसरी खुशी हो रही थी। और तीसरी खुशी कि मैं जब यह अनुभव कर रहा था किन अधिकारियों और जवानों के वर्दी पर जो मैं रैंक लगा रहा हूं, उनके परिवार के सदस्यों को कितनी खुशी हो रही होगी, उस कारण मुझे इसीलिए मैंने कहा कि हमारी खुशी के 3 डायमेंशन हैं, 3 आयाम हैं। मैं इसे विडंबना नहीं मानता हूं कि वर्षों का समय गुजर जाता है, फिर भी पुलिस विभाग में काम करने वाले, और मैंने यह अनुभव किया है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस में भी काम करने वाले हमारे जवानों को प्रमोशन पूरी जिंदगी नहीं मिल पाता, या तो वह रिटायरमेंट के नजदीक पहुंचते हैं तब जाकर कोई प्रमोशन मिल गया तो मिल गया, नहीं तो वह भी प्रमोशन हाई नहीं मिलता है। लेकिन आज जब यह दृश्य मैं यहां पर देख रहा हूं, और दिल्ली पुलिस के संबंध में भी जब आपके पुलिस आयुक्त श्री आलोक जी वर्मा ने मुझे जानकारी दी, बताया वर्षों से प्रमोशन नहीं हुए, मैंने कहा कि जिनका भी प्रमोशन हो सकता है बेधड़क उनका प्रमोशन करिए, उन्हें प्रोन्नत करिए। और बड़ी तत्परता के साथ पुलिस आयुक्त ने इस जिम्मेदारी का निर्वाह किया है। और मैं जानता हूं कि वर्दी की सम्मान, वर्दी की प्रतिष्ठा वो आप अच्छी तरह समझते हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी दिल्ली पुलिस, जिसके बारे में एक धारणा है कि दिल्ली पुलिस हिंदुस्तान की सबसे बेहतर पुलिस है,
इस प्रतिष्ठा को और अधिक बढ़ाने में आप पूरी तरह से योगदान करेंगे, यह मेरा पूरा विश्वास है, पूरा यकीन है। और मैं जानता हूं कि पुलिसिंग का काम कितना जटिल होता है, कितना कठिन होता है। पुलिसिंग का काम केवल कठिन ही नहीं होता है, बहुत ही चुनौतीपूर्ण होता है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए मैंने अनुभव किया है, कभी कभी हमारे पुलिस के जवानों को और पुलिस के अधिकारियों को ऐसे भी अवसर कई बार आते हैं साल में, जब 10 घंटे, 8 घंटे और 12 घंटे की ड्यूटी नहीं होती, बल्कि कभी कभी 36 घंटे और 48 घंटे की लगातार ड्यूटी। फिर भी मैंने देखा है कि बखूबी वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हैं। थकावट रहती है चेहरे पर। मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग पुलिस के जवानों की मजबूरियों को समझ नहीं पाते, लेकिन मैं समझता हूं और मुझे पूरा विश्वास है, पुलिसिंग का आधा काम केवल इस बात पर हो जाता है कि हमारे पुलिस की साख और विश्वसनीयता जन सामान्य में कैसी है। यदि आपकी साख और विश्वसनीयता जन सामान्य में बनी हुई है, तो मैं समझता हूं कि पुलिसिंग का आधा काम अपने आप हो जाता है। और मैं आपसे यह भी अपील करना चाहूंगा कि दिल्ली है, भारत की राजधानी है, 2 करोड़ की जनसंख्या है, लाखों की संख्या में फ्लोटिंग पॉपुलेशन दिल्ली आती है। दुनिया के दूसरे देशों से लोग भी दिल्ली आते हैं, दुनिया के दूसरे देशों से छात्र यहां पढ़ाई लिखाई करने के लिए भी आते हैं, तरह तरह के डेलीगेशंस भी यहां पर आते हैं। और यह दिल्ली केवल राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र ही नहीं है, बल्कि राजनीतिक के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक तथा सांस्कृतिक गतिविधियों का भी केंद्र है। इसे अन्य राज्यों से दिल्ली की स्थिति सर्वथा भिन्न है। स्वाभाविक रूप से दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाती है। फिर भी बखूबी आप अपनी उस जिम्मेदारी का यहां पर निर्वाह कर रहे हैं। और मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा, यदि कभी अनजाने में कोई बेगुनाह आपके ग्रिप में आ जाता है, तो उस बेगुनाह को छोड़ने में रंच मात्र भी संकोच न करें। और एक ही फार्मूला हमको याद रखना चाहिए कि बेगुनाह फंसे नहीं और गुनहगार बचे नहीं। और अपनी तरफ से मैं यकीन दिलाना चाहता हूं आपको, किसी भी अपराधी को छोड़ने के लिए कोई राजनीतिक दबाव किसी भी पुलिस अधिकारी के ऊपर नहीं पड़ेगा। चाहे इस समय के पुलिस आयुक्त हो, चाहे इसके पहले के पुलिस आयुक्त हो, अथवा उत्तर प्रदेश में भी मुख्यमंत्री रहते हुए कोई एक अधिकारी यह नहीं कह सकता है किसी अपराधी को छोड़ने के लिए कोई राजनीतिक दबाव पड़ा। और मैं यह भी कहना चाहूंगा, आपको लगता है कि कोई शातिर अपराधी है तो किसी भी सूरत में दबाव को मानिए मत। और मैंने जिस समय गृह मंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभाली थी, यह भी कहा, मुझे कभी कभी शिकायतें मिलती हैं जनता के द्वारा कि साहब हम एफआईआर दर्ज कराने जाते हैं तो हमारी एफआईआर दर्ज नहीं होती। उस समय के पुलिस आयुक्त मिस्टर बस्सी को मैंने कहा था, आप इस बात की चिंता मत करिए कि हमारे यदि अपराध के आंकड़े दिल्ली के अधिक हो गए, सारे देश में हमारी प्रतिष्ठा गोमिल होगी, हमारी इज्जत पर आ जाएगी, इसकी चिंता मत करिए। जो भी एफआईआर दर्ज कराने थाने पहुंचता है उसकी एफआईआर दर्ज कीजिए।
और इसका जो भी जवाब देना होगा संसद में मैं इसका जवाब देने को तैयार हूं। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा शेष नहीं बचना चाहिए जो एफआईआर दर्ज कराना चाहता है और यह कहकर हम उसको वापस कर देंगे तुम्हारी एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं यह आप सबसे अपील करना चाहता हूं। सामान्यतः जब आपकी ट्रेनिंग हुई होगी उस समय भी आपको बतलाया गया होगा पुलिस पीपुल फ्रेंडली होनी चाहिए। लोगों को एहसास होना चाहिए कि पुलिस ये हमारी दोस्त है। इसके लिए क्या क्या किया जा सकता है मुझसे बेहतर आप जानते हैं। मुझे ज्यादा यहां बतलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जनता का अधिकतम विश्वास हम कैसे हासिल कर सकते हैं इसके लिए भी सतत प्रयत्न हम लोगों का चलते रहना चाहिए। और मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। ऐसी कई घटनाएं हैं जिनसे मैं अच्छी तरह अवगत हूं। यदि पुलिसकर्मी का जनता के साथ दोस्ताना रिश्ता रहता है तो कभी कभी जनता के द्वारा उसे ऐसी इंटेलिजेंस इनपुट हासिल होती है, ऐसी ऐसी जानकारियां प्राप्त होती हैं और उन जानकारियों के आधार पर यदि वह पुलिस काम करती है तो उस पुलिस की प्रतिष्ठा लोगों के बीच अपने आप बढ़ जाती है। नोटबंदी के मामले आपने देखा, उसके बाद जिन लोगों ने अनाप शनाप गलत तरीके की हरकत करने की कोशिश की उनकी जानकारी जनता के लोगों ने ही दी, जिन्हें विसल ब्लोअर कहते हैं। लेकिन विसल ब्लोअर का भी उत्पीड़न किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए। यह भी हम सबको सावधानी बरतने की जरूरत है। दिल्ली पुलिस का जहां तक प्रश्न है, छोटी सी भी घटना हो गई है दिल्ली में, छोटी सी भी हो गई नेशनल न्यूज बन जाती है। इसलिए हम लोगों को ज्यादा सजग रहने की आवश्यकता है। घटनाएं दिल्ली की जनता को बराबर एहसास हो कि पुलिस हमारे साथ खड़ी है। इसीलिए मैंने पुलिस आयुक्त से भी पहले कहा था कि हमारे पुलिस के अधिकारियों को, जवानों को, हम मोटर पर चलें, जीप पर चलें, मोटरसाइकिल पर चलें। कभी कभी हमको फैसला करना चाहिए कि हम दिन में घंटे, 2 घंटे, 2.5 घंटे हम अपना टीम बनाकर 2, 4, 5, 10 की टीम बनाकर सड़कों पर निकलेंगे, गलियों पर निकलेंगे, टीम बनाकर निकलेंगे। जनता आपको सिर पर उठा लेगी, उसके अंदर सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस पैदा होगा। और हमें बराबर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पास वर्दी है। इस वर्दी के कारण लोगों के अंदर सेंस ऑफ फियर नहीं, भय का भाव नहीं, बल्कि एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस, एक विश्वास का भाव पैदा होना चाहिए। यह बराबर हम लोगों की तरफ से यह कोशिश होनी चाहिए। और समय समय पर पुलिस बल में क्या सुधार करने की आवश्यकता है, मैं समझता हूं कि इस पर भी विचार होगा। और मैं तो यह भी कहूंगा पुलिस आयुक्त को कि महीने, 1.5 महीने में अपने सारे अधिकारियों के साथ बैठकर पुलिस की वर्किंग को और बेहतर बनाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। और केवल दिल्ली पुलिस में ही काम करने वाले जो अपने रिटायर्ड ऑफिसर हैं, केवल उन्हीं के विचार से अवगत नहीं होना चाहिए, बल्कि बहुत सारे ऐसे अनुभवी रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, उनके भी हमको सुझाव प्राप्त करना चाहिए ताकि हम दिल्ली पुलिस की फंक्शनिंग को और कहीं अधिक बेहतर बना सकें। और यह सिलसिला निरंतर चलते रहना चाहिए। मैं चीन में आज के कुछ महीने पहले मैं गया था। संघाई मुझे जाने का अवसर मिला है। मैंने देखा वहां पर कमांडर कंट्रोल सेंटर मैं देखने गया। मैंने वहां के लोगों से पूछा कि यहां सीसीटीवी कैमरे कितने हैं। मुझे जानकारी दी गई कि संघाई में लगभग 80,000 सीसीटीवी कैमरे और लाइव कौन व्यक्ति कहां जा रहा है, कहीं पर यदि कोई घटना घटित हो गई तो तुरंत पुलिस की फोर्स कुछ ही मिनट के अंदर उस घटना स्थल पर पहुंच जाती है। सीसीटीवी का जहां तक सवाल है,
जनता भी सीसीटीवी लगवाने में सहयोग करेगी, कर सकती है। जनता को तो सुरक्षा चाहिए, एक विश्वास का भाव उसके अंदर चाहिए। मैं समझता हूं कि इस दृष्टि से भी हम लोगों को प्रयत्न करने की आवश्यकता है। और एक वैसे यहां पर एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, यह मुझे जानकारी है, लेकिन इसे और अधिक इफेक्टिव बनाने की मैं आवश्यकता महसूस करता हूं। उसके लिए क्या किया जा सकता है, उस संबंध में एक बार मैं सारे अधिकारियों के साथ और कुछ रिटायर्ड अधिकारियों के साथ भी मैं विशेष रूप से इस संबंध में चर्चा करूंगा। आज के अवसर पर ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। दिल्ली पुलिस बल ये पर्याप्त नहीं है, मैं ऐसा मानता हूं। आज लगभग 85,000 की आपकी स्ट्रेंथ है, लेकिन मैं यह महसूस करता हूं कि यह और अधिक होनी चाहिए। मैं तो यह भी चाहता हूं कुछ दिनों तक काम करने के बाद अवकाश का भी अवसर मिलना चाहिए हमारे पुलिस के जवानों को। एक 15,000 15,000 और पुलिस के जवानों की भर्ती हो, इसे एक प्रस्ताव हमारी होम मिनिस्ट्री से वित्त मंत्रालय भेजा गया है। मैं समझता हूं कि उस संबंध में शीघ्र ही वहां से भी अनुमोदन प्राप्त होगा और हम अतिरिक्त पुलिस बल की नियुक्ति कर सकेंगे। और मैं कहना चाहूंगा कि जो आज प्रमोशन के अवसर पर हम सब यहां पर एकत्रित हुए हैं, जो अलंकरण समारोह हुआ है, मैं बोलते बोलते सोच रहा था यह प्रमोशन हुआ है, ये प्रमोशन की बरसात हुई है दिल्ली में। शायद कहीं पर भी एक बार में इतनी बड़ी संख्या में प्रमोशन नहीं हुए होंगे। अब आज जिस दिन हम सब यहां पर इकट्ठे हैं, यह 2016 वर्ष का अंतिम दिन है। 2017 के नए वर्ष में आज रात्रि के 12 बजे के बाद हम लोग प्रवेश करने वाले हैं। मैं आप सबका आह्वान करना चाहता हूं, हम यह संकल्प लेकर जाएं कि 2017 में हमारी दिल्ली पुलिस जन सामान्य का और विश्वास हासिल करने की भरपूर कोशिश करेगी और उसमें कामयाबी हासिल करेगी। और हमारी जो बहनें यहां पर मौजूद हैं, माताएं मौजूद हैं, उनसे मैं अपील करना चाहता हूं। जब प्रमोशन हो गया है, सोशल स्टेटस बढ़ गया है, समाज में प्रतिष्ठा उनकी बढ़ गई है, लोगों की नजरों में जिनका प्रमोशन हुआ है वो बड़े हुए। इसलिए यह लोग जब घर में जाए, कभी कभी इनसे पूछा करिए कि आज आपके क्षेत्र में कोई अपराध की घटना तो नहीं हुई है, यदि हुई है तो गिरफ्तार किया है कि नहीं, कार्रवाई की है कि नहीं। ऐसा नहीं है कि केवल सीनियर ऑफिसर से पूछे, आप इस जिम्मेदारी को निभाइए। मैं सभी माताओं बहनों से अपील करना चाहता हूं, अधिकारी से ज्यादा अंकुश किसी का हो सकता है तो आपका हो सकता है, इसलिए मैं आप लोगों से अपील करता हूं। आज के अवसर पर इससे ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं पुनः आप सभी को इस प्रोन्नत के लिए जहां पर हार्दिक बधाई देता हूं, वहीं पर नए वर्ष के लिए हृदय की गहराइयों से हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। धन्यवाद महोदय। आज का समारोह समापन की ओर है। मैं समारोह